ये आज का लेक्चर 6 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में 7.1 को कोशिश करेंगे कि पूरी एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन तो इसके 3 है लेकिन उसके पार्ट्स काफी हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये पहले भी हमने किया है, उसको फिर दोबारा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। रीड एंड राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन अरिथमेटिक और अलजेब्रिक इक्वेशन। हमने हमारे पास जो क्वेश्चन है हमने उसको मैथ की सेंस में राइट करना है। कल भी ये बात समझाई थी, आज दोबारा समझाने लगा हूं। 4 टाइम नंबर 9 इंक्रीज बाय 4। क्वेश्चन को आपने गौर से समझना है। फोर टाइम नंबर 9 4 इंक्रीज बाय 4 इज 40। इसका जो थीम है, कॉन्सेप्ट है, किस बच्चे को पता है? क्वेश्चन को बेटा गौर से समझना है। 4 टाइम नंबर 9, एक नंबर 9 है उसका कर रहे हैं 4 टाइम। 4 टाइम का मतलब क्या लिया जाता है? 4 टाइम का मतलब लिया जाता है मल्टीप्लाई 4 है। एक नंबर 9 है, उस 9 नंबर का 4 टाइम यानी मल्टीप्लाई 4। इंक्रीज उसमें इंक्रीज करना है यानी उसमें प्लस करना है। इंक्रीज बाय 4, उसमें आपने 4 को ऐड करना है। इज 40 कितना बन जाता है? 40 बन जाता है। सिर्फ इतना काम करना है। मतलब ये है कि क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम में है, स्टेटमेंट है, आपने स्टेटमेंट को मैथ की सेंस में राइट करना है। ये बात फॉलो होगी है? कितने बच्चों को समझ आई? हाथ खड़ा करें। और आप दोनों को समझ नहीं आई? वो से समझेगा तो समझ आनी है। अब अगला पार्ट देखिएगा, फिर आपसे पूछता हूं मैं। सेकंड पार्ट बेटा ये है, ट्वाइस आर नंबर। क्या लिखा है? ट्वाइस आर नंबर 4, ट्वाइस आर नंबर 4 डिक्रीज बाय 2। डिक्रीज बाय 2 is 6। ट्वाइस आर नंबर 4 डिक्रीज बाय 2 is 6। कौन ये सेंस बताएगा कि क्वेश्चन की सेंस क्या है? कोई है बच्चा जो मुझे इसकी सेंस बता दे? किसी को समझ नहीं आ रही? ट्वाइस आर नंबर 4, हमारे पास एक नंबर 4 है, उसका ट्वाइस लेना है यानी 2 से, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई टू एक नंबर 4 है उसका ले लिया ट्वाइस। डिक्रीज, अगर इंक्रीज हो तो प्लस, डिक्रीज हो तो माइनस। कितना करना है? डिक्रीज 2। कितना बनता है? ए 6 है तो ए 6 है। सॉल्व हो गया। बात समझ नहीं आ रही? आपको समझ आ गई है? कितने पार्ट हो गए हैं? 2 पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है? ट्वाइस आर नंबर n। ट्वाइस आर नंबर n -3। -3 इक्वल्स 20।
जी बेटा, अभी उतारना, अभी आपने उतारना नहीं है, मैं उतारने का टाइम दूंगा या वीडियो सेंड कर दूंगा। वो आप, आपके वालिदैन के पास मोबाइल तो होता है ना, आप यहाँ से देख लेना, ताकि बार बार, क्योंकि स्पीड में है, सिलेबस काफी पीछे जा रहा है, काफी तेज काम हमने करना है। जो क्वेश्चन ना आए वो बार बार वीडियो आप देखेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि बच्चा अपने उस्ताद को बाकी की निस्बत जो होता है वो ज्यादा समझता है। बेटा, ट्वाइस आ नंबर एन, एक नंबर एन है, ये नंबर एन है, इसका करना है ट्वाइस, ये बन गया। समझ आ गई बात की? ट्वाइस आ नंबर एन, एक नंबर एन है उसका ट्वाइस हो गया। आगे का लिखा है माइनस, ये माइनस थ्री, ये थ्री है, इक्वल 20, सॉल्व हो गया। समझ नहीं बात की आई? तो सही तो आप ढीले ढीले से बोल रहे हैं, जैसे समझ नहीं आ रही आपको। सबको समझ आ रही है? मैं जब क्वेश्चन लिखवाऊंगा ना, मुझे तो सब पता फिर चलना है। 4 वाला पार्ट देखेगा, हाफ ऑफ अ नंबर एक्स, हाफ ऑफ अ, हाफ ऑफ अ नंबर एक्स increased by 6, half of a number x increased by 6 equals 22। जी बेटे, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। हाफ ऑफ अ नंबर एक्स, ये एक नंबर है, इसका हमने हाफ करना है। या तो आप 2 नीचे कर दें, या आप ऐसा करें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। एक नंबर एक्स है, उसका हाफ हो गया, जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं वो नंबर हाफ हो जाता है। 2 पे डिवाइड किया, नंबर हाफ हो गया, हाफ ऑफ अ नंबर एक्स, यहां तक तो हो गया। आगे लिखा है इंक्रीज्ड, इंक्रीज प्लस हो गया 6 इक्वल कितना है 22, ये भी सॉल्व हो गया। ये बेटे समझ आ रही है? किसको समझ आई है? हाँ, आपको समझ नहीं आई? समझ नहीं आपको आई? मेंटली तौर पे एक्टिव रहोगे बेटा, समय फिर आ रही है। कितने पार्ट हो गए हैं? 4 हो गए हैं। 5वां पार्ट देखें बेटे, 3 टाइम्स 6, क्या लिखा है? 3 टाइम, आगे क्या लिखा है? डिवाइडेड बाई 3 इज, जी बेटे हमने इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? 3 टाइम्स 6, 3 टाइम्स 6, ये 6 है, इसका ये 3 टाइम हो गया। 3 टाइम 3, 6, 6 का 3 टाइम, आगे का लिखा है डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3 कितना बनता है? एज 6, एज 6। समझ आ गई है? सही समझ आ गई है? 3 टाइम्स 6, 6 है उसका 3 टाइम, डिवाइडेड बाई 3, एज 6 इक्वल टू 6 है। एक पार्ट रह गया, वो इस साइड पे इधर कर देते, स्पेस अभी है। 6 वाला, अ नंबर इंक्रीज बाई 7,
क्या लिखा है? a number increased is 14। जी बेटे, एक न, क्या क्वेश्चन, क्या कॉन्सेप्ट क्या है? a number increased by 7। आ नंबर, कोई नंबर है, अब नंबर यहाँ पे नहीं लिखा होगा उन्होंने, पहले नंबर दे दिया। आ नंबर इंक्रीज बाय 7, कोई नंबर है, हम सपोज कर लेते हैं ये x एक नंबर है, उस नंबर को आपने कितना करना है? 7 इंक्रीज करना है। आंसर कितना बन जाएगा? आंसर 4। एक नंबर है, उसको 7 किया इंक्रीज, कितना बन गया है? नंबर 14 बन गया। समझ आ गई है? सबको समझ आ गई है? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो हाथ खड़ा करे, ताकि मैं दोबारा उसे एक्सप्लेन कर दूं। कौन सा बेटे को समझ नहीं आया आपको? या कोई भी समझ नहीं आया, या कख समझ नहीं आया? और खड़े होके बताओ। 6 क्वेश्चन किए हैं, कौन सा समझ नहीं आया? ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन अभी हुआ है। अभी टाइम कितना बाकी है पीरियड का? कितना टाइम रहता है? अच्छा, अभी आप लोगों ने उतारना भी है, ठीक है। आपने कॉपी निकाला है सी वर्ग की, और इस क्वेश्चन को उतारें। मेरा ख्याल है बाकी क्वेश्चन जो वो कल सॉल्व हो पाएंगे, आज तो टाइम नहीं बचेगा, अभी उतारने में टाइम लगा देना सर आपने। ये आपका सी वर्क भी है, आपका होमवर्क भी है, और कल कॉपी चेक भी होनी है, ठीक है।